नमस्कार, जय श्री राम। सबको नमस्कार। आज होम्योपैथिक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोदलाल। आज मैं होम्योपैथिक में आपको जानकारी दूंगा कि पाइल्स का बीमारी जैसे बवासीर का रोग है, बहुत से लोगों को बवासीर का बीमारी होता है, उसमें तकलीफ़ होता है। कैसे फ़ायदा होगा, होम्योपैथिक दवा हम कौन से दवा किस लक्षण में खाएंगे, तो आपको बता देता हूँ। कम समय में ज़्यादा आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आइए सुनते हैं। बवासीर में दर्द होता है, जलन होता है और टिश 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 नस में स्टिचिंग पेन कहते हैं, डंक मारता है, जिसको डंक मारने वाला दर्द कहते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग भी होता है, ताज़ा ब्लड देता है, डंक मारता है, जलन होता है, खुजली होता है, बहुत दर्द होता है, पैखाना तो साफ होता ही नहीं है। तो इसमें रोगी कहता है कि पहले हम बहुत अच्छा से खाते थे, बहुत अच्छा थे, लेकिन अब हमको ऐसा तकलीफ़ हो गया है कि हम दिन पर दिन दुबले होते जा रहे हैं। डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग, दिन पर दिन अब हम पतला होते जा रहे हैं। यानी जो उसका संपत्ति था, स्वास्थ्य था, स्वास्थ्य को संपत्ति माना गया है, जो उसका स्वास्थ्य था, संपत्ति था, दिन पर दिन घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो ऐसे में उसका ये मेंटल सिम्टम है, मानसिक लक्षण है कि वो कहेगा कि हमारा दिन पर दिन स्वास्थ्य कम होते जा रहा, हम खा नहीं रहे हैं। पहले हमारा शरीर क्या था, कितना ताकत था, वो प्रचुर मात्रा में आपको अपने को दिखाएगा कि देखिए हमारा कितना ताकत था, धन था, शक्ति था, वो धीरे धीरे हमारा कम होते जा रहा है। अब हम क्या करें, दर्द है, जलन है, खुजली है, हमको कहीं कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में उसको होम्योपैथिक दवा 30 पावर में 4-4 बूंद 3 बार खाने के दीजिए। होम्योपैथिक दवा सल्फर 30 4 बूंद 3 बार खाने को दीजिए, वो उसको आराम मिलेगा। और मीठा चीज़ नहीं खाना है, चाय नहीं पीना है, आदि नहीं खाना है, तित्ता सब्जी नहीं खाना है, मांस और अंडा तो बिल्कुल परहेज कर देना है। मांस और अंडा बंद कर देना है, ये इसको नहीं खाना है। चाय में सब ये पड़ता है, जैसे चाय में आदि पड़ गया, चीनी पड़ गया, तो चाय नहीं पीना है, मांस या अंडा नहीं खाना है, मीठा चीज़ नहीं खाना है। और आपको बीच बीच में उपवास करना है, खाली पेट ज़्यादा नहीं रहना है, इससे आपको बवासीर ठीक रहेगा। डिल्यूजन वेल्थ, वो अपने संपत्ति का बखान करेगा, अपने स्वास्थ्य का बखान करेगा, लेकिन इस बीमारी के चलते दिन पर दिन उसका सेहत गिरते जा रहा है। तो ऐसे में हम सल्फर 30 4 बूंद 3 बार खाएंगे, एसिड नाइट्रिक 30 में 4 बूंद 3 बार खाएंगे, ब्लीडिंग होता है तो मिलीफोलियम 30 4 बूंद 3 बार खाएंगे। 3 गो दवा हम कॉम्बिनेशन बता देते हैं। इसमें कोई एक दवा काम करता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि हम इस दवा को खाएं कि इस दवा को खाएं, उसमें डंक मारता है। तो ये दवा सल्फ़र में भी है, एसिड नाइट्रिक में भी है, तो इसलिए आप सल्फ़र और एसिड नाइट्रिक दोनों ले लीजिए। ब्लीडिंग होता है तो आप मिलीफोलियम ले लीजिए। ये बवासीर में तीनों दवा खाना पड़ेगा आपको। सल्फ़र में क्या होता है कि कब्ज रहता है, उसमें पैखाना साफ नहीं होता है। एसिड नाइट्रिक में क्या होता है कि पैखाना ढीला होता है, पेट झड़ता है, फिर भी उसमें ब्लीडिंग होता है, खुजली होता है और दर्द होता है, लेकिन उसमें पैखाना ढीला होने के बाद भी सारा तकलीफ़ रहेगा, इसलिए एसिड नाइट्रिक भी उसमें हम देते हैं। एसिड नाइट्रिक का रोगी क्रोधी होता है, दुबला पतला होता है, उसमें भी टिस टिस मारता है, लगेगा कि उसमें कांटी रखा हुआ है, एनस के पास एक लगेगा कि कांटी रखा हुआ है, वो कांटी गड़ रहा है, इसलिए हम एसिड नाइट्रिक को देते हैं और सल्फ़र को भी देते हैं। तो तीनों दवा को आप खाइए 4 बूंद करके 3 बार।
आपका बवासीर में फ़ायदा करेगा। इस बीमारी के चलते वह काम धंधा सब छोड़ देता है, सारा बिजनेस उसका चौपट हो जाता है। इस तरह से रोगी आके कहेगा कि इस बीमारी के चलते हमारा सारा काम धंधा बंद है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या करूं। एंगर अल्टरनेट विथ रिपीटेंस क्विक, एंगर अल्टरनेटिंग विथ रिपीटेंस क्विक, वह बहुत क्रोधित होता है, किसी को मार देता है, स्त्री है या पिता है, क्रोध में अपने संतान को मारता भी है और तुरंत वह अफसोस भी जाहिर करता है। इसका ये मेंटल सिम्टम है कि क्रोध आता है, इस बीमारी में उसको क्रोध आता है, वह बेटा बेटी को मारता भी है और फिर वह मारने के बाद अफसोस भी करता है, क्विक रिपीटेंस। तो ऐसे में सल्फर इसका दवा है। वह गाना, धार्मिक पुस्तक पढ़ना, गाना सुनना, म्यूजिक सुनना पसंद करता है। बिजनेस नेग्लेक्ट हिज बिजनेस टॉक्स ऑफ डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग डिल्यूजन वेल्थ, ये सब उसका लक्षण है। गुस्सा आता है, गुस्सा में भी फिर वह अफसोस करता है, यह उसका सिम्टम है, लक्षण है। ये है होम्योपैथिक में आप सल्फर 30, एसिड नाइट्रिक 30 और मिलीफोलियम 30 पाइल्स के लिए तीनों दवा अच्छा है, आप खाइए और 1 हफ्ता खाइए, 2 हफ्ता खाइए, आपका बीमारी से ठीक हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड का जो रोगी होता है उसको विशेष एक कारण होता है, होम्योपैथिक में उसका विश्वास होता है, इसलिए वो दूसरा दवा नहीं खाना चाहता है। दूसरा दवा खाने से उसको तकलीफ़ बढ़ जाता है, इसलिए दूसरे दवा को नहीं पसंद करता है, होम्योपैथिक दवा ही खाना चाहता है। ऐसा कोई रोगी होता है कि होम्योपैथिक ही दवा को पसंद करता है। तो ऐसे में एसिड नाइट्रिक का ये रोगी होता है, एसिड नाइट्रिक उसको देने से फ़ायदा होता है। ऑब्जेक्टिव रीजनल लेवल और परसेवरेंस, वह दूसरा कोई कहता है उसको कि दूसरे जगह से दवा लेके खाओ, होम्योपैथिक दवा मत खाओ, लेकिन वो होम्योपैथिक दवा ही विशेष करके पसंद करता है, क्योंकि अंग्रेजी दवा गर्म होती है और गर्म दवा खाने से उसका पेट में गैस बढ़ता है, कब्ज हो जाता है, जिसकी वजह से बवासीर फिर ताज़ा हो जाता है, वो पड़ जाता है। तो इसलिए एसिड नाइट्रिक देना ठीक होता है। ऐसे बहुत से रोगी होते हैं कि जिसको अंग्रेजी दवा खाने से उसको नुकसान होता है, तो इस हाल में भी एसिड नाइट्रिक उसको लाभ करता है। ये तीनों दवा होम्योपैथी का है, एसिड नाइट्रिक 30, सल्फर 30, मिलीफोलियम 30। तीनों दवा को 4 बूंद 3 बार खाना है 1 हफ्ता तक, इससे आपका दर्द बवासीर ठीक हो जाएगा।